ऑलरेडी रह रहे हैं। हाँ, उसमें तो रह रहे हैं। अब 90 वाला DLF न्यू टाउन है, उसके लिए भी कोई मार्केट नहीं है, मॉल नहीं है। 92 संस्कृति बेस्ट है, उसके लिए कोई मॉल नहीं है। उसके बाद आप आ जाए 91 DLF, उसके लिए कोई मॉल नहीं है। उसके बाद फ्लोर्स के लिए कोई मॉल नहीं है। उसके बाद 91 न्यूटन हाइट्स के लिए कोई मॉल नहीं है। मॉडर्न स्कूल 12 खंबा, मतलब मॉल खत्म अपना, मॉडर्न स्कूल 12 खंबा की जमीन आ गई। मॉडर्न स्कूल 12 खंबा खत्म हुआ, DLF की यूनिवर्सिटी की जमीन आ गई। तो मैंने जैसे आपके बारे में बताया था, बहुत अच्छे से बता रखा है कि शाम का हमारे भाई साहब पार्टी परिंदा है। तो सारी चीजें जब मैंने किया तो कोई नहीं भैया घूम लेंगे पहले द्वारका एक्सप्रेस वगैरह। मैंने सर्वे कुछ हमने भी किया है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे भैया के आशीर्वाद से हम भी लगा ही लेते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेस में मजा नहीं आया मेरे को। जिस बिल्डर ने 2, 3, 4 शहर बसा दिए हों, वहां पे कभी नुकसान नहीं लगता है। उसमें नहीं। और दूसरी बात, हर किसी के औकात नहीं कि DLF में खरीद ले। अब मैं देखो, ये तो हो गई बात हमारे रेंटिंग और उसकी। अब आपको कैपिटलाइजेशन बताता हूँ। सामने DLF ने सोसाइटी शॉप बेची है अपनी 40,000 रुपए फुट पे। अच्छा, 40,000 का फुट पे, ठीक है। और हमारे ग्राउंड फ्लोर का जो हमने चीज पसंद की, ग्राउंड फ्लोर का रेट 21,000 रुपए है। तो सोसाइटी शॉप और प्रॉपर इनके पास मेरा जुड़ने का लॉजिक था कि ये कमर्शियल हाई स्ट्रीट मॉल लेके आए हैं, जिसमें JLL तो इनकी मेंटेनेंस कर रहा है। अच्छा, JLL है। और उसमें इन्होंने सेंट्रलाइज AC खत्म कर दिया है, चिलर्स डाल दिए हैं। तो कॉस्टिंग निकल के आई है 7 से 8 रुपए फुट की मेंटेनेंस की। आप दूसरी बहुत सस्ती है। दूसरा क्या है कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनके पास पहले लीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 50% जिसने डिलीवर कर दिया, बैंड तो वैसे ही होते हैं। तो इन्होंने 3 लाख में से 1.5। अब जैसे मैंने अगर मल्टीप्लेक्स खरीदा तो हरमन बवेजा का ग्रुप है, सिनेपोर्ट 70 रुपए फुट। उसके बाद में एम्बियंस मॉल में जितना गेमिंग जोन है वो एंग्री बर्ड और हेलो चलाता है। हेलो VR ग्रुप, वो हेलो VR ग्रुप से इनका पूरा एग्रीमेंट हो चुका है। कौन सा सिनेमा किसका है? सिनेपोर्ट, हरमन बवेजा। अच्छा, हाँ जी। 21 साल के लिए 6 साल का लॉक इन, टेनेंट बाय फर्निशिंग। अच्छा, सब में फर्निशिंग टेनेंट है। मतलब टेनेंट से डायरेक्ट अगर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। टेनेंट से डायरेक्ट ही है भैया, टेनेंट से डायरेक्ट ही है। तो उसमें टेनेंट क्या कहते हैं, आप फ्रंट चेक देता है? टेनेंट तो अपफ्रंट सिक्योरिटी आप ही के पास आएगी। जिस दिन आप देखो, ऐसा है मैं आपको बताऊं, रेंटल आपका स्टार्ट होगा अगली दिवाली से, ठीक है। उससे पहले मैंने इनसे जो बात की थी, मैंने कि भैया 8% का हमारा रेंट निकल के आ रहा है, विच इज वेरी गुड इन कमर्शियल, बढ़िया ब्रांड के साथ में कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अब जब 1 साल पहले अपन कुछ लगा रहे तो कुछ तो एक्स्ट्रा दो। तो एक तो मैंने इनसे पेमेंट प्लान बनवाया, इनके पास से 2, 70-30 का और 90-10 का। मैंने बनाया 50-25-25 का अपने लिए, ठीक। उसमें 50% जो मेरा पेड अप अमाउंट है, उस पर 10% का मेरा AR काट दो, एनुअल रेंटल पहले ही काट दो। तो बोले कि चेक चाहिए, चेक ले लो, आपको 0 डेप्थ कंपनी है। अच्छा, मेरे चाचा की दोस्ती भी निकल आई मनीष जी से, तो वहां भी बेनिफिट मिल गया मेरे को। तो 50 का जो पेमेंट प्लान था वो इसीलिए मिल गया बेसिकली कि थोड़ी यारी दोस्ती और रिलेशन निकल आए। तो मैंने इनको ये फिर थोड़ी सी, अब जब सेल तो है खून में, मैंने कहा भाई जी फिर मैं अपने लोगों को ही प्रमोट कर दूं 50-25। भाई बोला यार ऐसे तो मत करो, मैंने कहा मेरे जो लोग हैं उसमें देने में दिक्कत क्या, आपको तो पैसा आ ही रहा है, ठीक है। मैंने आपको घाटा कहाँ पे है? मैंने आप 70-30 में 11% दे रहे हो, 90-10 में 12% दे रहे हो। मैं 50-25-25 में, मैं आपको रीजन बताऊं मैं क्यों खेला। उस टाइम तक मैंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि होता क्या है, बिल्डर AR रोक देते हैं, हर जगह पे नाटक है। बिल्कुल। तो कम से कम उतना पैसा तो मेरे हाथ में बाउंड हो कि मैं कल को जब पोजीशन ले जाऊं उतना पैसा अपना काट दूं तुम्हारे में से। पैसा तो हमारे हाथ में हो, तो गलत सोच तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो अपन ने इस टैक्टिक्स पे इनसे डील कर ली। फिर ये भाई साहब टकरे एक दिन 2 साल बाद, पता नहीं कैसे हमारे दोबारा, क्योंकि वैसे तो 10-11 साल से है साथ में, तो 2 साल बिल्कुल टच बाहर हो गया क्योंकि वहां काम कर रहा था। तो ये मिले तो बोले कि भैया हमको प्लॉट जो हम ले रखे हैं हम बेचना चाहते हैं। मैंने किस खुशी में बेचना चाहते हैं आप? बोले भैया कुछ निकल नहीं रहा वहां पे। तो मैंने कि आप डायरेक्ट बेच रहे हैं? तो नहीं, बोला कोई बिकवा रहा है। तो मैंने उससे ये पूछ लेना कि भाई साहब मेरा तो पैसा ब्लॉक है, दूसरे को क्या समझा रहे हो? किसी को तो बेच रहे होगे ना? सही बात है। तो उसको क्या समझा के बेच रहे हो? पहला तो ये बता दो। और अगर आप ले रहे हो तो मेरा तो डंप पे, फिर आप ना डंप करने के लिए क्यों आ रहे हो? तो इनको समझ में आई ये बात। तो मैंने कि यार सवाल पूछ लेना भाई साहब उनसे। तो ये इनके मन में क्या थी कि भैया कुछ वहां से कुछ नहीं निकल रहा तो रेंटल बन जाए। तो भाई रेंटल के लिए तो अपने पास ऑप्शन है भाई। आज की रेट में 50% पैसा तो कोई भी दे देगा। मेन बात है कि बाकी का 50 वो बैंक से फाइनेंस करा सकते हो आप। एक्सिस फंड कर रहा है इनको, ICICI फंड कर रहा है। ICICI मेरा 16 साल पुराना अकाउंट है, तो वहां से अप्रूवल चेक करवाए तो वो सारे ओके निकल आए।
अच्छा। फिर चाचा से जब बात हुई बोला ना कोई दिक्कत नहीं है अगर तेरा मैंने भी चेक करवा लिया, मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट जो है ना एक्सिस में है, ठीक है। हाँ। तो वो तो निकल जाएगा। हाँ। तो वो सारी चीजें कर आके तसल्ली में तो एक मन था कि 1 यूनिट तो ले लूं, फिर 1 यूनिट जो है और डाल लेंगे। अच्छा। तो वो लेने का मन जो है बहुत टाइम से सवार है खोपड़ी में कि ऑडी हमारी होनी चाहिए, एक पिक्चर चले तो हमारी में चले। तो वो एक कोशिश है कि बन जाएगी कहानी, करेंगे। गजब ही बना दिया। मतलब हम आए थे, हम LIC हाउसिंग फाइनेंस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ना वैल्यूएशन एग्जीक्यूटिव थे। अब भैया यहाँ पे ना आपको जोनिंग वैल्यूएशन हम कर रखे इसका, अच्छा। खेत में घुस के सारा। अब आप देखना मैं आपको जोनिंग समझाता हूँ एक। ये सफायर 85 83 है। हाँ, 85 सफायर बहुत 83 जबरदस्त चलता है ये। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको मैं इन्होंने क्या कर रखा है, हर 5 अपार्टमेंट के बीच में एक मॉल। एक मॉल दी। ठीक, यहाँ पे 3 मॉल है टोटल। एक सफायर का है, उडल्स वालों का है। सफायर चालू हो चुका है। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी भैया नमस्ते, बताएं भैया। भैया जी हमारा तो एक छोटा सा मॉल है, उसमें 1-2 चीजें खरीदी हुई हैं हमने, रेंटल के हिसाब से खरीदी है भैया जी, कि रेंट आता रहे। तो कहीं पे 21 साल के लिए लीज आ रही है, रेंट आ रहा है, कहीं पे 9 साल के लिए रेंट आ रहा है। हाँ जी, तो इस तरह की चीज है सिस्टम। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे 10 मिनट दें तो मैं एक बार ड्राइव कर रहा था, 10 मिनट साइट पे ही जा रहा हूँ, आपको वहां से फोन करूँ जाके। हाँ प्लीज प्लीज 10 मिनट दीजिए। ओके, रेंटल पे सबकी डिमांड आ रही है अब। हाँ रेंटल मिल रहा है, काय नहीं लेंगे। जी मालिक, अपनी बस खाली वैल्यूएशन कहाँ है? तो दिक्कत नहीं है। तो बस साइड पे 10 मिनट पहुंच गए आपके पास। एक भैया है हमारे, इन्वेस्टर हैं, अंसल प्लाजा में छोटी मोटी चीजें ले रखी हैं भैया ने हमारे ने, तो बस आपसे मिलवाना था तो एक बार ले आया हूँ। आ रहा हूँ। तो अब इसमें जोनिंग देखना, 3 मॉल हैं। सफायर ने फायदा उठाया फर्स्ट डिलीवर करने का, अपना पैसा लगा के, और लाला जी ने सबसे पहले तैयार कर दिया, बाकी सब ताकते रह गए, और ये सारा का सारा ब्रांडिंग लाके खा गए। अब इन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर तो आइनॉक्स वगैरह डाल दिया, नीचे तो रिटेल डाली है ना, तो इसमें भी वो दिक्कत है कि अंदर की साइड में खाली पड़ी है चीजें। झूले वाला है ना, हमारा एक दोस्त है उसका। अच्छा, बहुत बढ़िया से निकालता अब देखो ये नियत पीटे से तो फंस गए हैं, अब बुलेवर्ड वगैरह दिखाने के। अंसल भी तो यहाँ बना रहा था। अंसल का ही तो है ये, हाँ, ये रहा ना 83। ये रहा आंसर। अब इन्होंने क्या करा, फ्रंट तो इनके चल जाएंगे, पीछे वाले रोड वो मर जाएंगे। तो अब जब सब सर्वे करा ना, तब वो चीज हिट करी। फिर DLF देख के दिल्ली, मतलब उस जगह फिर कोई कॉलम ही नहीं बचा कुछ सोचने का, कि जब पूरी DLF की जोनिंग चेक कर ली, DLF का मैप चेक करवा लिया, क्योंकि DLF में 2 दोस्त हैं अपने। भाई DLF तो गुड़गांव को तो DLF नहीं बसाया है, दिल्ली भाई, दिल्ली बसाया, सही बात है। दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी बिल्डर को आज तक एंट्री नहीं दी है, एकमात्र DLF है, क्योंकि दिल्ली में या तो आपको CGHS के लिए जमीन गवर्नमेंट देती थी, या फिर LIG MIG गवर्नमेंट निकाल के और आपको ड्रॉ करवाती थी। तो उस जगह पे आज तक किसी बिल्डर को एंट्री नहीं मिली है, एकमात्र DLF है, जो किंग्स कोर्ट भी काट आया, मोती नगर भी काट आया, क्वींस कोर्ट भी बेचे आया। गजब का मोती नगर गजब किया है भाई इन्वेंट्री नहीं मिलती मेरे पास आज की डेट में। अगर कोई 10 यूनिट देते मुझे मोती नगर में, 10 के चेक दे दूंगा शाम को। और अब से नहीं, 2 साल से क्लाइंट चल रहे हैं जिनको चाहिए, लेकिन मोती नगर ही। हमारे जो और कहीं नहीं ऑफिसर है एयरटेल के, वो उसी में रहते हैं, उसी में घर में। जन्नत में रहते हैं भाई, जन्नत में। मैं गया था एक बार, मैंने कहा भाई क्या आ गया, मैं अलग दुनिया में बसा रखा है पूरा। लोधी होटल जो है ना, ये DLF का ही है। अच्छा, तो इसमें इवेंट चल रहा है इनका, पुराना रहती है काट रहे हैं गुड़गांव का। तो मैंने पूछा, मैंने दिल्ली, बोला भाई हमारे पास क्लाइंट ही दिल्ली के होते हैं, दिल्ली वाले ही खरीद सकते हैं 25-50 करोड़ के माल। सही बात। गुड़गांव तो भक्का ही भक्का है बस। बोला जितना चांदनी चौक है ना, उसका 30-40% क्राउड दिल्ली रहता है, तो सॉरी गुड़गांव रहता है। बिल्कुल रहता है। अब देखो भैया, वहां मॉल खत्म हो गए, अब यहाँ कोई मॉल दिखाई नहीं देगा 3 किलोमीटर आपको। अब उसके बाद में इस वाली बेल्ट में भी सारा DLF दिखाई दे रहा है आपको। कुछ एक बिल्डर तो होंगे छोटे मोट, लेकिन जो पहले जमीन ले गए, लेकिन सारा का सारा DLF दिखाई देगा। तो हमने ये कही भैया को एक बार और अच्छे सर्वे कर लो, तो फिर लेके आओ, फिर घूमने चलते हैं भैया के संग एक दिन। तो हमारी भी इन्वेस्टमेंट की राय तो दे ही देंगे, जिसने पहले ले रहे, क्योंकि अभी तक रेसिडेंशियल खरीदे थे मैंने। अच्छा, कमर्शियल में पहला पंगा लिया, तो पंगा तो ले गए, क्योंकि वो आदत है थोड़ी सी जच गई चीज। जरूरी है, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, आपको
को आइडिया नहीं है। हाँ, तो रेसिडेंशियल तो अपने पास ज्ञान के लिए तो यूट्यूब भी बहुत है। ये YouTube बहुत माकूल बात बोला आपने। सही बात बोली, यूट्यूब फेसबुक बहुत है ज्ञान के लिए तो, और हम दोनों जगह ही नहीं है। क्योंकि जब जमीन पे भटक के ज्ञान आता है ना, वो कहीं नहीं आता। और सही बताऊं भैया, कमर्शियल में मैंने डाल भी इसलिए दिया कि अगर फार्म हाउस नहीं बिके होते तो शायद फिर नहीं करता, क्योंकि कच्चा रेसिडेंशियल में खपता नहीं है और रीसेल में अपनी लेने की आदत नहीं है। क्योंकि फिर आदत वही है, पिताजी वाली बात है कि फर्स्ट ओनर होना चाहिए। खेलो तो फर्स्ट ओनर खेलो, नहीं तो मत खेलो। 93 का आगे क्या लग रहा है आपको इसको? सोचो ही मत, सोचो ही मत। कोई अगर वही वाली बात आपको भी वही बोलूंगा जिसको बोली थी, भूल से पलट के देखना भी मत। अच्छा। हाँ, लेके पलट बैठता हूँ, दो। पर मतलब ही नहीं सोचने का, अच्छा। क्योंकि मेट्रो है आपके सामने। हाँ हाँ। ये पूरे रोड पे जो पहले मेट्रो उधर से घूमनी थी ना, हाँ, हाँ। वो डीएलएफ ने उधर से घुमा दी है। अच्छा, उधर से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं तो डिपो मेन रोड पे आ रहा था। डिपो तो मेन रोड पे आएगा, हाँ। लेकिन जो इधर वाली कनेक्ट थी ना, हाँ। वो ऐसे कनेक्ट करवा दी है अब। ओके। ये सारे रोड डीएलएफ डेवलप कर रहा है, जितने पे अपन चल रहे हैं अब। हाँ हाँ। क्योंकि ये सारे के सारे सेक्टर, ये 86 लग जाएगा यहाँ से। ये पूरे पूरे सेक्टर खरीद लिए हैं गवर्नमेंट से, तो छूना भी मत, कोई समझाए कैसे भी। मैं प्लॉटिंग की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ भैया, यहाँ पे एक बिल्डर से। ROF की है ना बगल में? अरे आरो फारो छोड़ो, अपनी ऐसी चीज लेके आएंगे। अपने अंकल एक हैं, मतलब 1000-1200 करोड़ के आदमी, तो उनके मैंने 2-3 जगह चेक लगवाए हैं अभी। जैसे अनंतराज में दीनदयाल के प्लॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पे कल 50 करोड़ का चेक दिलवा दिया था। एक रेट पे बातचीत चल रही है, तो 90 प्लॉट पूरे के पूरे अपने पास। अच्छा। ऐसे ही जेएमएस में 4 एकड़ की लैंड अंकल ने फाइनेंस किया है उसको, 4 एकड़ खरीदने के लिए। मिलने का मतलब। लुधियाना में अभी 5 प्लॉट खरीद के आया है। अच्छा। लुधियाना में उसने खरीदा था। अब देखो भैया, ये मॉल्स आ गए, इसके बाद कोई मॉल दिखाई नहीं देगा फिर 2 किलोमीटर के एरिया। तो यहाँ पे जो इन्होंने चीजें करी है ना, ये अभी सेक्टर कौन सा चल रहा है? 86 आ गया ना पूरा। 86। हाँ जी, आपका 93 सामने ही है, हाँ, इसी रोड। बिल्कुल स्ट्रेट 93 है भैया। ये 90 वाली बिल्डिंग खड़ी है, हाँ, इसके आगे वाला इसके आगे 93 वाली। हाँ। भविष्य में खैर आपका तो बजगेड़ा वाला फाटक भी वाला रोड बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अरे वो भी सीधा- बहुत जबरदस्त है। हाँ, सीधा घूम के आ जाओगे आप यहाँ पे। ये सीधा रोड अपना हयातपुर कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, हयातपुर जाना। यहाँ से राइट गए तो एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो गए। तो अगर हाईवे से आ रहे हो आप, तो टोल तब भी भविष्य में भी क्रॉस नहीं करना आपको, उससे पहले राइट साइड मुड़ जाओगे आप। अच्छा। जो अपना घर है ना एंड्रू राइट्स, तो अपन तो ऐसे घूम के निकल आए, हाँ। सीधा रोड कनेक्ट हो जाएगा। वो जैसे अंडरपास डाले हुए हैं ना हाँ, हर वैसा- एग्जिट वैसा पे। डाल हाँ जी, वो अप्रूव्ड है सारे। तो वो तो सिर्फ इन्होंने रोक रखा है कि भाई काम चल रहा है। अब आप देखो, हर जगह पे डीएलएफ के बोर्ड दिखाई देंगे और कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से कोई बिल्डर आपको दाएं बाएं कुछ नहीं है। ये सामने लेफ्ट से डीएलएफ, ये हम डीएलएफ गार्डन सिटी में घुस गए। ये 19-20 एकड़ की टाउनशिप, 86 न्यू टाउन हाइट्स। ये तो बहुत बढ़िया लोकेशन। ठीक लोग रह रहे हैं। राइट साइड में रियल गार्डन, एस्टर कोर्ट, डीएलएफ। यार मतलब राइट लेफ्ट जहाँ देखोगे डीएलएफ के बीच में चलोगे आप। वर्धमान वाले ने भी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी निकाली थी बहुत हाँ, पहले। फ्लोरा। हाँ, लेकिन नियत का गेम है सारा का सारा। बिल्डर ने ऐसी तैसी मार दी उसको। अब वहाँ के बाद में एक मॉल, ये इसके बाद में सिंपल अपना आ सकता है। अब ये तो चल रहा है एक सोसाइटी की वजह से, ये सिर्फ एक सोसाइटी की वजह से चल रहा है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे इन्होंने ऑफिस स्पेस किसी बिल्डर ने डाले ही नहीं है, सिर्फ रिटेल, प्योर रिटेल। हाँ, ऑफिस स्पेस में फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। दिक्कत वही है ना। अब जैसे अब एक बेवकूफी हो रखी है, अपने से पहले एक भाई डिजाइन करा है अपना मॉल, लेकिन वो ही कर दिया रिटेल और ऑफिस। अब फंसे पड़े हैं। तो शायद हो सकता है कि अदानी की बात मेरे को जो अंदर से पता लगी, अदानी इसको टेक ओवर करने के चक्कर में। तो अब ये पीछे आप जितना देख रहे हो सब डीएलएफ। ये रीगल गार्डन हो गया, ये सेक्टर 9, मतलब दोनों सेक्टर आमने सामने है। ये 86 है, ये 90 है। डीएलएफ का डिजाइन ही माउंटी माउंट कस्टमर ही अलग है बड़ा। भाई इस वाले में रहने वाला अपने लेवल वालों से बात करना पसंद नहीं करता। और इतने सारे चोटे हैं कि डील दे देंगे, तुम चेक लेके बैठो, ग्राहक लगाओ, नहीं हमारा रेट ये है। अरे सर तो आपने ये रेट बोला, अरे नहीं वो घर पे डिस्कशन हुआ, हमारा रेट ये है। मार्केट से ऊपर का रेट मांग लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम 80 और 90 हजार रुपए प्लॉट कहते हैं, 1,75,000 रुपए का डीएलएफ ट्रेड हो रहा है। अब ये भैया दोनों साइड में कहीं कोई ना कमर्शियल जोन है, ना इनके पास जाने के लिए कोई कमर्शियल जगह है।
ये सब DLF है, सब 25 एकड़ 30 एकड़ की टाउनशिप है। इनके पास में कोई मॉल नहीं है क्योंकि इनकी एंट्री वहां पे है। तो अभी क्या है, इनको आना पड़ता है पूरा घूम के, और यहाँ से हार्डली 400 मीटर पे अपना मॉल आ जाता है। ये तो है ही है। अब ये देखो, अब सामने इधर की लेफ्ट की जो लैंड देख रहे हो, ये सारे DLF के प्लॉट्स हैं जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इन पे फ्लोर बनना शुरू हो चुका है। 125 एकड़ की फ्रंट में टाउनशिप, ये सब आप देखते जा रहे हो। इनके पास में कहीं कोई मॉल का ऑप्शन नहीं है। तो बिल्डर समझदार निकला, उसने सिंपल एक अच्छे ब्रांड उतार के इन्होंने डील कर दी। शॉपर स्टॉप से कर दी 75,000 फुट, इन्होंने डील कर दी रोजाना ग्रुप से। एमबीएस के तो सारे ही उठा लिए, विलेज ग्रुप जो अपना बैंक्वेट वगैरह चला रहे हैं एमबीएस में, हाल पूछ लेना भाई साहब उनसे। तो ये इनके मन में क्या थी कि भैया कुछ वहां से कुछ नहीं निकल रहा तो रेंटल बन जाए। तो भाई रेंटल के लिए तो अपने पास ऑप्शन है भाई। आज की रेट में 50% पैसा तो कोई भी दे देगा। मेन बात है कि बाकी का 50 वो बैंक से फाइनेंस करा सकते हो आप। एक्सिस फंड कर रहा है इनको, आईसीआईसी फंड कर रहा है। आईसीआईसी मेरा 16 साल पुराना अकाउंट है, तो वहां से अप्रूवल चेक करवाए तो वो सारे ओके निकल आए। फिर चाचा से जब बात हुई, बोला ना कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैलेंस चेक करवा लिया, मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट जो है ना एक्सिस में है, ठीक है। हाँ। तो वो तो निकल जाएगा। तो वो सारी चीजें कर कर आके तसल्ली में, तो एक मन था कि एक यूनिट तो ले लूं, फिर एक यूनिट जो है और डाल ले, पिक्चर चले तो हमारी में चले। तो वो एक कोशिश है कि बन जाएगी कहानी, करेंगे। गजब ही बना दिया। मतलब हम आए थे, हम LIC हाउसिंग फाइनेंस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ना वैल्यूएशन एग्जीक्यूटिव थे। अब भैया यहाँ पे ना आपको जोनिंग वैल्यूएशन हम कर रखे इसका, खेत में घुस-घुस के सारा। अब आप देखना, मैं आपको जोनिंग समझाता हूँ एक। ये सफायर 85 83 है। हाँ, 85 सफायर बहुत 83 जबरदस्त चलता है ये। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको मैं, इन्होंने क्या कर रखा है, हर 5 अपार्टमेंट के बीच में एक मॉल। एक मॉल दी। ठीक, यहाँ पे 3 मॉल है टोटल। एक सफायर का है, उडल्स वालों का है। सफायर चालू हो चुका है। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी भैया नमस्ते, बताएं भैया। भैया जी हमारा तो एक छोटा सा मॉल है, उसमें 1-2 चीजें खरीदी हुई हैं हमने, रेंटल के हिसाब से खरीदी है भैया जी, कि रेंट आता रहे। तो कहीं पे 21 साल के लिए लीज आ रही है, रेंट आ रहा है, कहीं पे 9 साल के लिए रेंट आ रहा है। हाँ जी, तो इस तरह की चीज है सिस्टम। हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे 10 मिनट दें तो मैं एक बार ड्राइव कर रहा था, 10 मिनट साइट पे ही जा रहा हूँ, आपको वहां से फोन करूँ जाके? हाँ प्लीज 10 मिनट दीजिए। ओके, रेंटल पे सबकी डिमांड आ रही है अब। हाँ, रेंटल मिल रहा है, काय नहीं लेंगे। जी मालिक, अपनी बस खाली वैल्यूएशन कहाँ है? तो दिक्कत नहीं है। तो बस साइड पे 10 मिनट पहुंच गए आपके पास। एक भैया है हमारे, इन्वेस्टर हैं, अंसल प्लाजा में छोटी मोटी चीजें ले रखी हैं भैया ने हमारे ने, तो बस आपसे मिलवाना था तो एक बार ले आया हूँ। आ रहा हूँ। तो अब इसमें जोनिंग देखना, 3 मॉल हैं। सफायर ने फायदा उठाया फर्स्ट डिलीवर करने का, अपना पैसा लगा के, और लाला जी ने सबसे पहले तैयार कर दिया, बाकी सब ताकते रह गए, और ये सारा का सारा ब्रांडिंग लाके खा गए। अब इन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर तो आइनॉक्स वगैरह डाल दिया, नीचे तो रिटेल डाली है ना, तो इसमें भी वो दिक्कत है कि अंदर की साइड में खाली पड़ी है चीजें। हमारा एक दोस्त है उसका, अच्छा बहुत बढ़िया से निकालता है। अब देखो ये नियत पीटे से तो फंस गए हैं। अब बुलेवर्ड वगैरह दिखाने के, अंसल भी तो यहाँ बना रहा था। अंसल का ही तो है ये ये रहा ना 83। अब इन्होंने क्या करा, फ्रंट तो इनके चल जाएंगे, पीछे वाले रोड वो मर जाएंगे। तो अब जब सब सर्वे करा ना, तब वो चीज हिट करी। फिर डीएलएफ देख के दिल्ली, मतलब उस जगह फिर कोई कॉलम ही नहीं बचा कुछ सोचने का, कि जब पूरी डीएलएफ की जोनिंग चेक कर ली, डीएलएफ का मैप चेक करवा लिया, क्योंकि डीएलएफ में 2 दोस्त हैं अपने। डीएलएफ तो गुड़गांव को तो डीएलएफ नहीं बसाया है, दिल्ली भाई, दिल्ली बसाया, सही बात है। एक दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी बिल्डर को आज तक एंट्री नहीं दी है, एकमात्र डीएलएफ है। क्योंकि दिल्ली में या तो आपको सीजीएचएस के लिए जमीन गवर्नमेंट देती थी, या फिर LIG MIG गवर्नमेंट निकाल के और आपको ड्रॉ करवाती थी। तो उस जगह पे आज तक किसी बिल्डर को एंट्री नहीं मिली है, एकमात्र डीएलएफ है, जो किंग्स कोर्ट भी काट आया, मोती नगर भी काट आया, क्वींस कोर्ट भी बेचे आया। गजब का मोती नगर गजब किया है भाई इन्वेंट्री नहीं मिलती मेरे पास आज की डेट में। अगर कोई 10 यूनिट देते मुझे मोती नगर में, 10 के चेक दे दूंगा शाम को। और अब से नहीं, 2 साल से क्लाइंट चल रहे हैं जिनको चाहिए, लेकिन मोती नगर ही। हमारे जो और कहीं नहीं ऑफिसर है एयरटेल के, वो उसी में रहते हैं, हाय उसी में घर जन्नत में रहते हैं भाई।
जन्नत में मैं गया था एक बार, मैंने कहा भाई क्या आ गया मैं, अलग दुनिया में बसा रखा है पूरा। लोधी रोड, लोधी होटल जो है ना, हम्म। ये DLF का ही है। अच्छा। तो इसमें इवेंट चल रहा है इनका, पुराना रहतिया काट रहे हैं गुड़गांव का। तो मैंने पूछा, मैंने दिल्ली, बोला भाई हमारे पास क्लाइंट ही दिल्ली के होते हैं, दिल्ली वाले ही खरीद सकते हैं 25-50 करोड़ के माल। सही बात। गुड़गांव तो भक्का ही भक्का है बस। बोला जितना चांदनी चौक है ना, उसका 30-40% क्राउड दिल्ली रहता है, तो सॉरी गुड़गांव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है। अब देखो भैया, वहां मॉल खत्म हो गए, अब यहाँ कोई मॉल दिखाई नहीं देगा 3 किलोमीटर आपको। अब उसके बाद में इस वाली बेल्ट में भी सारा DLF दिखाई दे रहा है आपको। कुछ एक बिल्डर तो होंगे छोटे मोट, लेकिन जो पहले जमीन ले गए, लेकिन सारा का सारा DLF दिखाई देगा। तो हमने ये कही भैया को एक बार और अच्छे सर्वे कर लो तो फिर लेके आओ, फिर घूमने चलते हैं भैया के संग एक दिन। तो हमारी भी इन्वेस्टमेंट की राय तो दे ही देंगे जिसने पहले ले रहे, क्योंकि अभी तक रेसिडेंशियल खरीदे थे मैंने, अच्छा। कमर्शियल में पहला पंगा लिया। तो पंगा तो ले गए क्योंकि वो आदत है थोड़ी सी जच गई चीज। जरूरी है, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं आपको आइडिया नहीं है। हाँ, तो रेसिडेंशियल तो अपने पास ज्ञान के लिए तो यूट्यूब भी बहुत है। ये बहुत माकूल बात बोला। सही बात बोली, यूट्यूब फेसबुक बहुत है ज्ञान के लिए तो, और हम दोनों जगह ही नहीं है। क्योंकि जब जमीन पे भटक के ज्ञान आता है ना, वो कहीं नहीं आता। और सही बताऊं भैया, कमर्शियल में मैंने डाल भी इसलिए दिया कि अगर फार्म हाउस नहीं बिके होते तो शायद फिर नहीं करता, क्योंकि कच्चा रेसिडेंशियल में खपता नहीं है और रीसेल में अपनी लेने की आदत नहीं है। क्योंकि फिर आदत वही है, पिताजी वाली बात है कि फर्स्ट ओनर होना चाहिए। खेलो तो फर्स्ट ओनर खेलो, नहीं तो मत खेलो। 93 का आगे क्या लग रहा है आपको इसको? सोचो ही मत, सोचो ही मत। कोई अगर वही वाली बात आपको भी वही बोलूंगा जिसको बोली थी, भूल से पलट के देखना भी मत। अच्छा। हाँ, लेके पलट बैठता हूँ, अंदर। पर मतलब ही नहीं सोचने का, अच्छा। क्योंकि मेट्रो है आपके सामने। हाँ हाँ। ये पूरे रोड पे जो पहले मेट्रो उधर से घूमनी थी ना, हाँ, हाँ। वो DLF ने उधर से घुमा दी है। अच्छा, उधर से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं तो डिपो मेन रोड पे आ रहा था। डिपो तो मेन रोड पे आएगा, हाँ। लेकिन जो इधर वाली कनेक्ट थी ना, हाँ। वो ऐसे कनेक्ट करवा दी है अब। ओके। ये सारे रोड DLF डेवलप कर रहा है जितने पे अपन चल रहे हैं अब, हाँ हाँ। क्योंकि ये सारे के सारे सेक्टर, ये 86 लग जाएगा यहाँ से। ये पूरे पूरे सेक्टर खरीद लिए हैं गवर्नमेंट से। तो छूना भी मत, कोई समझाए कैसे भी। मैं प्लॉटिंग की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ भैया यहाँ पे, एक बिल्डर से। ROF की है ना बगल में? अरे आरो फारो छोड़ो, अपनी ऐसी चीज लेके आएंगे। अपने अंकल एक हैं, मतलब 1000-1200 करोड़ के आदमी, तो उनके मैंने 2-3 जगह चेक लगवाए हैं अभी। जैसे अनंतराज में दीनदयाल के प्लॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पे कल 50 करोड़ का चेक दिलवा दिया था। एक रेट पे बातचीत चल रही है, तो 90 प्लॉट पूरे के पूरे अपने पास। अच्छा। ऐसे ही JMS में 4 एकड़ की लैंड अंकल ने फाइनेंस किया है उसको, 4 एकड़ खरीदने के लिए। मिलने का मतलब, लुधियाना में अभी 5 प्लॉट खरीद के आया। अच्छा। लुधियाना में उसने खरीदा था। अब देखो भैया, ये मॉल्स आ गए, इसके बाद कोई मॉल दिखाई नहीं देगा फिर 2 किलोमीटर के एरिया। तो यहाँ पे जो इन्होंने चीजें करी है ना, ये अभी सेक्टर कौन सा चल रहा है? 86 आ गया ना पूरा। 86। हाँ जी, आपका 93 सामने ही है, हाँ, इसी रोड। बिल्कुल स्ट्रेट 93 है भैया। ये 90 वाली बिल्डिंग खड़ी है, हाँ, इसके आगे वाला इसके आगे 93 वाली। हाँ। भविष्य में खैर आपका तो बजगेड़ा वाला फाटक भी वाला रोड बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अरे वो भी सीधा- बहुत जबरदस्त है। हाँ, सीधा घूम के आ जाओगे आप यहाँ पे। ये सीधा रोड अपना हयातपुर कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, हयातपुर जाना। यहाँ से राइट गए तो एक्सप्रेस में कनेक्ट हो गए। तो अगर हाईवे से आ रहे हो आप तो टोल तब भी भविष्य में भी क्रॉस नहीं करना आपको, उससे पहले राइट साइड मुड़ जाओगे आप। अच्छा। जो अपना घर है ना एंड्रू राइट्स, तो अपन तो ऐसे घूम के निकल आए, हाँ। सीधा रोड कनेक्ट हो जाएगा। वो जैसे अंडरपास डाले हुए हैं ना हाँ, हर वैसा- एग्जिट वैसा पे। डाल हाँ जी, वो अप्रूव्ड है सारे। तो वो तो सिर्फ इन्होंने रोक रखा है कि भाई काम चल रहा है। अब आप देखो, हर जगह पे DLF के बोर्ड दिखाई देंगे और कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से कोई बिल्डर आपको दाएं बाएं कुछ नहीं है। ये सामने लेफ्ट से DLF, ये हम DLF गार्डन सिटी में घुस गए। ये 19-20 एकड़ की टाउनशिप, 86 न्यू टाउन हाइट्स। ये तो बहुत बढ़िया लोकेशन। ठीक लोग रह रहे हैं। राइट साइड में रियल गार्डन, एस्टरकोट, DLF। यार मतलब राइट लेफ्ट जहाँ देखोगे DLF के बीच में चलोगे आप। वर्धमान वाले ने भी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी निकाली थी हाँ, पहले। फ्लोरा। हाँ, लेकिन नियत का गेम है सारा का सारा। बिल्डर ने ऐसी तैसी मार दी उसको। अब वहाँ के बाद में एक मॉल, ये इसके बाद में सिंपल अपना आ सकता है। अब ये तो चल रहा है एक सोसाइटी की वजह से, ये सिर्फ एक सोसाइटी की वजह से चल रहा है।
और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे इन्होंने ऑफिस स्पेस किसी बिल्डर ने डाले ही नहीं है, सिर्फ रिटेल, प्योर रिटेल। हाँ, ऑफिस स्पेस में फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। दिक्कत वही है ना, अब जैसे अब एक बेवकूफी हो रखी है, अपने से पहले एक भाई डिजाइन करा है अपना मॉल, लेकिन वो ही कर दिया रिटेल और ऑफिस। अब फंसे पड़े हैं। तो शायद हो सकता है कि अदानी की बात मेरे को जो अंदर से पता लगी, अदानी इसको टेक ओवर करने के चक्कर में है। तो अब ये पीछे आप जितना देख रहे हो सब डीएलएफ। ये रीगल गार्डन हो गया, ये सेक्टर 9, मतलब दोनों सेक्टर आमने सामने है। ये 86 है, ये 90 है। डीएलएफ का डिजाइन ही माउंटी कस्टमर ही अलग है बड़ा। भाई इस वाले में रहने वाला अपने लेवल वालों से बात करना पसंद नहीं करता, और इतने सारे चोटे हैं कि डील दे देंगे, तुम चेक लेके बैठो, ग्राहक लगाओ, नहीं हमारा रेट ये है। अरे सर तो आपने ये रेट बोला, अरे नहीं वो घर पे डिस्कशन हुआ, हमारा रेट ये है। मार्केट से ऊपर का रेट मांग लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम 80 और 90 हजार रुपए प्लॉट कहते हैं, 1,75,000 रुपए का डीएलएफ ट्रेड हो रहा है। अब ये भैया दोनों साइड में कहीं कोई ना कमर्शियल जोन है, ना इनके पास जाने के लिए कोई कमर्शियल जगह है। ये सब डीएलएफ ही डीएलएफ, डीएलएफ ही डीएलएफ है। सब 25-25 एकड़ 30 एकड़ की टाउनशिप है। इनके पास में कोई मॉल नहीं है, क्योंकि इनकी एंट्री वहां पे है। तो अभी क्या है, इनको आना पड़ता है पूरा घूम के, और यहाँ से हार्डली 400 मीटर पर अपना मॉल आ जाता है। ये तो है ही है। अब ये देखो, अब सामने इधर की लेफ्ट की जो लैंड देख रहे हो, ये सारे डीएलएफ के प्लॉट्स हैं जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इन पे फ्लोर बनना शुरू हो चुका है। 125 एकड़ की फ्रंट में टाउनशिप। ये सब आप देखते जा रहे हो, इनके पास में कहीं कोई मॉल का ऑप्शन नहीं है। तो बिल्डर समझदार निकला, उसने सिंपल एक अच्छे ब्रांड उतार के इन्होंने डील कर दी। शॉपर स्टॉप से कर दी 75,000 फुट। इन्होंने डील कर दी रोजाना ग्रुप से। एमबीएस के तो सारे ही उठा लिए। विलेज ग्रुप जो अपना बैंक्वेट वगैरह चला रहे हैं एमबीएस में, वो सारा का सारा वहां से उठा लेगा। भाई डीएलएफ के बीच में बैठना है तो फिर क्लास भी वही चाहिए इनको। ये डीएलएफ का होटल बन रहा है मानेसर को कैटर करने के लिए। ये सब डीएलएफ ही डीएलएफ के बीच में अपन लोग। कोई मॉल की ना जमीन है, ना मॉल कोई आ सकता। हमारा ही फर्स्ट रहेगा। या तो उधर जाओ, तो उधर कोई प्रॉपर मॉल वाला कंसेप्ट उनके पास नहीं है, रिटेल नॉर्मल खोल दिया। यहाँ सामने क्या बन रहा है? सब डीएलएफ है भाई, है टोटल डीएलएफ। ये सब प्लॉटिंग है डीएलएफ की है। गार्डन सिटी वो डीएलएफ न्यूटन हाइट्स 91। इसका गेट वॉकिंग डिस्टेंस अपने मॉल से। अब इन लोगों के लिए कहीं कोई ऑप्शन नहीं है भैया। ये बेस्ट है संस्कृति। अब सेक्टर देखो कैसे हैं। वो 86 था, ये 90, ये 92 और ये 91। तो बस इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट फंसा दी भैया। तो द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड मेरे को इसीलिए समझ में नहीं आए, क्योंकि बस इस पे दिल बैठ गया कि मैंने ये जहाँ पे है वो जन्नत है। तो ये पूरा मेट्रो रूट है अब, ये वाला। हाँ जी, पूरा मेट्रो रूट। और ये कनेक्ट हो जाएगा 93, इधर से भी कनेक्ट हो जाता है। ये स्ट्रेट रूट मेट्रो का सारा डाल दिया है। तो इसलिए 93 अपना फ्लैट छूना भी मत। 2-4 साल देखना भी मत, पलट के बेचने का तो बिल्कुल दिमाग। रेंटल आपको बहुत बढ़िया आ जाएगा। हाँ, रेंटल मेन है, रेंटल। हाँ, बहुत बढ़िया रेंटल आ जाएगा। फर्निश करा के दे दूंगा। फर्निश करा के क्या, डबल बेड डलवा के चलना, पीजी की तरह काम करेगा। क्योंकि आपके पीछे जो वाली जमीन है ना 88, वो सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ओके। हाँ जी, फिर तो बहुत आराम से। तभी बोल रहा हूँ कि अभी छूना भी मत उसको, 2-4 साल दो। ये सब डीएलएफ ही डीएलएफ चारों तरफ। अब ये भैया ये जैसे खत्म होंगे ना, डीएलएफ की फ्लोर की कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी। वो इंडिपेंडेंट फ्लोर है लो। हाँ, इंडिपेंडेंट 3.5-4 करोड़ से स्टार्टिंग है। हाई एंड लग्जरी बना दिया ना भाई। अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये सब ये न्यूटन हाइट्स 91। अच्छा, सिग्नेचर जो अभी बना रहा है लग्जरी, ये इंडिपेंडेंट टाइप के 63 है में। हाँ, वो कैसा है? दीनदयाल है, दीनदयाल है। स्क्वायर फुट तो बढ़िया दे रहा है, 1200 से 1300। हाँ, तो कारपेट एरिया भी खेलेगा ना, दीनदयाल के प्लॉटिंग है ना। ये सब फ्लोर चालू हो गए भैया इधर से। राइट साइड में सारे फ्लोर्स, और ये लेफ्ट में सारा का सारा डीएल। अब ये अपना ये सब न्यूटन हाइट्स 91, पीछे ये डीएलएफ, सारा डीएलएफ में सब टोटल डीएल। भाई सेक्टर खरीद लिया ना गवर्नमेंट से। अच्छा, ये बहुत बड़े एरिया में है। तभी तो बोल रहा हूँ कि मन इसलिए ठुक गया था एकदम आके कि यहाँ पे लोगों की मजबूरी है आना तुम्हारे पास। इनके पास है ही नहीं कुछ।
ये देखना फ्लोर, गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे में ये देख 10,000 अपना काम देख। जब तू हर 7 बजे ना 4 नए फ्लोर खड़े दिखाई देंगे। सही में यार। ये देख, ये 1200, ये 120 एकड़ की टाउनशिप है पूरी की पूरी। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके पास है कहाँ ऑप्शन? लोग कहते हैं कि पहले रेसिडेंशियल कमर्शियल बनेगा तब रेसिडेंट आएंगे। यहाँ तो साला इनके पास है ही नहीं ऑप्शन जाने के लिए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखना, पिछली बार आए थे ये फ्लोर दिखाई दिए तो थे। लग रहा है गुड़गांव डीएलएफ से ज्यादा तगड़ा हो रहा है यार। तो भाई ये एक बात समझ, द्वारका एक्सप्रेस पे डीएलएफ नहीं है, छावला में है, ठीक है। सोना रोड पे डीएलएफ नहीं है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे डीएलएफ अब आ रहा है 7 करोड़ रुपए से अदानी के बगल में, ठीक है। ये तो वेट करता है रेट बढ़ने का मेरे भाई, कि रेट तुम बढ़ाओ, एरिया तो मेरे नाम से बिक जाना है। सही बोल रहे हो। क्रस्ट 2 लॉन्च कर रहे हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, रेट सुन 35,000 रुपए से 40,000 रुपए के बीच में फुट। 18 करोड़ का मिनिमम अपार्टमेंट होगा। ये भैया देखो इनका ये एंट्री गेट, अपनी ये गाड़ियां खड़ी है ना, ये इससे खत्म होती है मॉल का कंस्ट्रक्शन चालू। ये वॉकिंग डिस्टेंस है। ये इन लोगों के लिए इनका गेट, हमारा गेट आमने सामने। पूरी 125 एकड़ की टाउनशिप, ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट। 2.5-3 किलोमीटर कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, देख ही नहीं सकते। ना लैंड है ना कुछ है, ना गवर्नमेंट ने जोनिंग ही नहीं करी तो बना कहाँ से देगी? बना कैसे दोगे भैया जब रेसिडेंट? ये काम चल रहा है सारा। अच्छा, ये देखो फ्लोर, ये है ना मॉल। ये मॉल है लेफ्ट वाला। अब ये मॉल खत्म हुआ अपना, ये एंट्री आ गई अपनी। इसके बगल वाली मॉडर्न स्कूल की लैंड है, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा। इस सोसाइटी से 40,000 रुपए This is the project. सारी प्लॉटिंग है डीएलएफ गार्डन सिटी। ये प्रोजेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया 120 एकड़ का, ये 25 एकड़ का हो गया। सामने सब बेस्ट टेक संस्कृति, उधर डीएलएफ 35 एकड़ में 90 वाला। इनके लिए मॉल ही नहीं है कोई भी। ये चीज समझ में आ रही है थोड़ा सा। Please state your name, please. That's okay. स्टार्ट करें? स्टार्ट हो गया। हाय, माय नेम इज पुलकित and I head the sales and marketing vertical of Manish Pilwal, Galaxy Mall 91. Well, this is a high street retail property located in sector 91, right in center of a massive development of DLF. It's almost a 3.725 acre property, a commercial high street property, and we are looking forward to offer the possessions of this property by November 2023. The advantage of this property is that we are surrounded by DLF, and there would be a major appreciation in the rates in the coming days. Some very good and prominent brands have already come with us, may it be cinemas, may it be food courts, restaurants, banquet halls, hypermarkets. They have already been signed, and this is a great property to invest. I mean, this would be more of a money multiplier. We are projecting this mall as a neighborhood mall. We'll be catering around 25,000 families which would be coming and staying around us, and this would be the only organized retail setup around in a vicinity of around 2 kilometers of this particular area. Awesome. Can you guide us that the property that you're promoting is right here, as you can see, but where are the DLF based? What's in the front of the property? See, if you face the property, you have a massive 120-acre township of DLF being developed. Bang behind this property are the plots of DLF that are being developed. As you see me standing on my right-hand side, if you can see, you have DLF Newtown Heights, a residential development of DLF where more than 3,000 families are staying. Okay, right there. Right there. I'll take a And shot on my later. left-hand side, adjoining to this plot, we have a land parcel which has already been signed by Modern School, Barakamba Road. Okay, so right here. Right here, next to this land. All right. So just right here is going to be modern Barakamba. Bilkul, it's attached. The wall is attached to this plot. So if you take a 360 view of this property, you are surrounded by DLF all across. And this is, I'm talking to you within a 100-meter radius. If you go bigger, you again will have DLF all around us. Amazing. Yes, the project name is Galaxy 91.
It's a pure commercial setup in 3.72 acres, which is surrounded from three sides by the luxurious DLF segment. We have 120 acres of DLF Garden City in the front of this project, 25 acres of the same thing on the back side, and we are sharing all with New Town Heights 91 on our back side. So this project, it is a single lobby project in which you get a single lobby of 1000 square feet and 27 square feet wide. The lobby, the concept of this project is that each shop will be facing each other, so which will eventually have to create impulsive buying and hence creating more footfall for the brands and for the customers. So what you can see over here is the single entry, single exit point which we have taken for our project. If any customer who is walking in the commercial project, in this project, will be walking from this area only. So when a customer walks in from this area, what he'll be seeing a different variety of brands and their showrooms in this place. So if, for example, if you came inside the mall by thinking that you are going to do shopping from Reebok, and if you see there are a lot of variety of brands, for example like Adidas, Puma or other stuff, so it's automatically a human tendency. You visit other stores in order to get the best deal or get the best product. So eventually you spend more time and buy more, which helps the brand to create more footfall. So and this whole mall, this huge mall, will have only one entrance, this entrance? Yes. Other than that, I have a basement entrance and basement exit. Oh, okay. If someone is coming by their car, Yeah. so they can like join us by the Amazing. lifts and escalators. Thank you. So over here, what we have done is we have kept 75,000 square feet area, which is 25 on ground, 25 on first, and 25 on second floor, which is our anchor store. This store is a huge store for brands such as Shopper Stop, Lifestyle, or Lenai stands, which require a huge area. Right. So the point of keeping it this size of area is like we can easily cater such brands. They don't need to merge to like 10 shops or 20 shops to get a brand of this size. We have an area which is completely dedicated for a brand like Shopper Stop or Lifestyle. On top of that anchor area, on third and fourth floor, we have 38,000 square feet of area which is completely dedicated for cinema. We have 5-screen cinema which is already leased with Cineport. It's a brand started by Mr. Harman Baweja, and with a very unique concept in which they are not showing you movies like you should get in PVR or in INOX. The concept of this cinema is very unique. They have created a trend like, for example, if a family of 5 is coming, we take like 2 must be adults, 2 must be children, or 1 must be a sports lover. So if there is, I have 5 screens. On 2 screens I'll be playing 2 movies which are in trend. On 1 screen I'll be playing kids rated shows. Amazing. So that the kids who came along with their parent, they can also enjoy their time over here. 1 screen is completely dedicated for sports. So the person who is sports lover can easily enjoy their time on the screen, and 1 screen is for live events. So we can easily conduct live events like stand-up comedy shows or theatre acts and something like that. Over here we have a 5,000 square feet of banquet hall, Okay. which has 8,000 square feet of open area. We can easily cater 500 people at same time. Amazing. It's the best location in New Gurgaon where you can conduct your ring ceremony, your birthday party, or other things. Coming on to the front, we have 10 counters for the food court, which has been leased with the brand Food Quest. These 10 counters will be serving 10 different cuisines. And coming to the front, the part where you can see the grill is, this part is completely 38,000 square feet of entertainment zone. Okay, so the It's top going to be New floor is Gurgaon's largest entertainment zone. So amazing. it's going to be a virtual gaming park in which children from age of 5 and adults from till age of 70, 80 can easily spend their time. It's going to be a proper virtual gaming park and a bowling alley where you can spend your time. You can spend hours in this. On coming to the 4th floor, I have 4 fine dining restaurants with indoor and outdoor sitting space. You can see this 1, 2, and 3. All the restaurants are getting outdoor space, so their customers can enjoy their evening in out. Along with this, I have 2 basements for car parking and a 25,000 square feet area of dedicated for hypermarket on lower ground floor, which is my basement one. Amazing.